आप सभी को और शिकारा की तरफ से राम राम। जो भी जब भी इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मजबूरी हो गया है एक चीज पे बोलना। मुझे पता है ये जो हिंदू मुसलमान और ये जो मुद्दे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, और ये एक ऐसे मुद्दे होते हैं इसमें आपको जान भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि बोलने वाला सिर्फ एक लोता है, वो है हर्ष शिकारा, जो फैक्ट पर बोल रहा है। और जो नकली बेडे हैं वो पता नहीं क्या क्या जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को, मेरे को, बच्चों को गंदी से गंदी गालियां और क्या क्या निकाल रहे हैं। पहले तो तुम लोगों को एक बात बता देता हूं, मैं डरने और दबने वाला नहीं हूं, ठीक है। आपकी सरकार भी बार बार दाबती है, गणेश झूठे मुकदमे सरकार के मैं झेलने लग रहा हूं। इस टाइम पर भी मैं कई कई घंटों कई कई दिन थाने में कच्छा निकाल के जैसे बैठाते हैं नंगन अवस्था में, वैसे बैठ कर रहा हूं। इन मुद्दे के ऊपर जो भी यातनाएं पुलिस दिया कर, वे सारी यातनाएं झेल कर रहा हूं। बताना नहीं चाहूं था, लेकिन आज बताना चाहता हूं ये बातें। और फिर भी अगर मैं बोलता हूं तो मेरे लिए एक ही चीज पहले है, वो है देश है सर्वोपरि। देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अब आ जाओ वे नकली और तथाकथित हिंदू जिनका जन्म 2014 के बाद हुआ है। जो आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, लाइव आऊंगे हर्ष शिकारा का नाम लेकर, मेरे को मां की, बहन की, बेबे की, पता नहीं कौन कौन सी गालियां दिए जाए कि मैं नकली हिंदू हूं, कटमुल्ला हूं, जाटा में क्यों पैदा हो गया। इसे इसे आदमी भी आड़ लग रही। वे जो बीजेपी के आईटी सेल के कुत्ते हैं, और पहले ये बताते हैं कि मैं खुद चौधरी हूं, जाट हूं, और मैं जिस फैक्ट पर बात कर रहा हूं वो है कटमुल्ला हर्ष शिकारा। पहली बात तो आप लोगों को बता देता हूं भाई, अंधभक्ति इस कदर बढ़ गई है, गौर से सुन लेना। और ये चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग सभी जगह शेयर करना। और जितने भी तथाकथित हिंदू हैं उनके लिए एक चैलेंज भी है, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो एक्सेप्ट करना। पहली बात, मेरे को तो बोले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमला हुआ था पहलगांव में, और पहलगांव में नरवाल नाम का एक लड़का था जो कैप्टन था, जो एयरफोर्स में या नेवी में कैप्टन था, नरवाल साहब। उसका वहां पे हमला होता है तो उसकी जो बहन है, उसकी जो पत्नी है, उनके बयान ये होते हैं ये सरकार का फेलियर है, और हमें जो हमारे भाई की शहादत हुई है उसका बदला चाहिए। ये तथाकथित हिंदुओं की बेटों ने, जो कैप्टन था देश के लिए, देश की आर्मी में, उसके परिवार को भी गालियां देनी शुरू कर दी। भारत की बेटी, भारत का गौरव, भारत का मान, कर्नल सोफिया, जब वो युद्ध लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं ने, एमपी एमएलए ने भी अभद्र टिप्पणियां कर्नल सोफिया के ऊपर की, जिसकी 7 पीढ़ियां देश की आर्मी की सेवा कर रही है। अच्छा, अब आप लोगों को बता देता हूं, राकेश टिकैत है, किसान नेता हमारे ताऊ जी, उसको ये नकली हिंदू बोलते हैं। गुरनाम चढ़ूनी जी है, लड़ाका किसान नेता, उसको ये नकली हिंदू बोलते हैं। सिख समुदाय जो सबसे पहले देश के लिए कुर्बानी देने के लिए 24 आवर तैयार रहते हैं, उनको ये खालिस्तानी देशद्रोही बोलते हैं। अच्छा, आप सभी को बता देता हूं, इनको भी छोड़ दो सबको। सत्यपाल मलिक जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो जिस टाइम पुलवामा हमला हुआ JNK के गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने खुद ये बताया सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है, इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार है। उसको इन लोगों ने देशद्रोही बोल दिया। अब जो सवाल है वो यो है
इतनी महान महान हस्तियां जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, खेती किसानी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी जो बात करता है, अरे वो आदमी देशद्रोही क्यों है? क्या इसका जवाब है? नहीं होगा। आइए विस्तार से समझाता हूं आज आप लोगों को इसकी कहानी क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक शहर के अंदर अपने कई कई करोड़ रुपए लाके ऑफिस खोल दिए। उस ऑफिस के अंदर 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बैठती है। आईटी सेल के 10 आदमियों की एक ड्यूटी है, उनके पास पूरे जिले की वोटिंग जो होती है उनका डाटा रहेगा, साथ में उनके जो जितने भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं उनका डाटा रहेगा, सबके नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ होंगे। जब भी कोई आदमी सरकार से सवाल जवाब करेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठावेगा, उस चीज को आईटी सेल उससे टाइम कैप्चर कर लेगी। अब हमारे जैसों के ऊपर कोई पद पावर तो है नहीं। हमारे जैसे अगर बोलते हैं तो उन पर वे मुकदमा दर्ज करावे हैं। पहले तो मेरे पे करवा रखा भाई, परसों भी थाने में 7 घंटे बैठ के आया हूं, परले दिन भी थाने में 7 घंटे बैठ के आया हूं, लेकिन कुछ चीजें गुप्त रखते हैं, हम बताते नहीं किस मुद्दे पे। अच्छा, अब बात क्या होती है, सबसे बड़ी चीज ये है, ये मुकदमा दर्ज करावे हैं। अगर कोई इनकी पहुंच से बाहर है, विपक्ष का एमएलए एमपी है या कोई ताकतवर आदमी है, उसके खिलाफ फिर लगा देते हैं ये अपनी आईटी सेल को कि इसने बुरे तरीके तो धो दो, इसने देशद्रोही साबित कर दो। ये आदमी साबित करते हैं उसने देशद्रोही। अब बात चली थी कहां से? धीरेन्द्र शास्त्री से। यो 25-27 साल का ये जो लड़का है, ये जो पाखंडवाद खिंडा रहा है, इस चीज ने लेकर यह बात चली थी कि पाखंडवाद से देश का विकास नहीं हो सकता। बात कही थी हमने ये। अब बात यह आती है कि आप बीच में टांग क्यों अड़ाओ हो, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? पहली बात, 1947 से पहले से ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रहा है। अगर हम उस देश के नाम को हिंदुस्तान बोलते हैं, जब भी हमारे को देशद्रोही बताते हैं, न्यू कहें ना, देश का नाम है भारत। क्यों? भारतीय जो जनता पार्टी हो नया जुमला लेकर आई है कि भारत। इबुन भारत का दिन क्या कहूं ना, तो बस भारत का नहीं है, बाकी सब नाम इंडिया हो गया, आर्यवर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सारे नाम फर्जी हो गए। इसका मतलब भाई आप अपनी तहजीब, आप अपने तरीके होते हैं बोलने के, नाम तो हमारे देश के ही हैं ये। अब हिंदुस्तान जो देश का नाम था वो भी इनको हजम नहीं हुआ। बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, अरे हिंदुस्तान नाम तभी तो होगा कि हमारी संख्या यहां ज्यादा थी, ज्यादा है, ज्यादा रहेगी। अब इससे अगली बात आ गई। अगली बात पर हम बात करते हैं मंदिर मस्जिद। जब भी कोई मामला उठा है, जब भी कोई बात हो है, सरकार बीच में गो देगी एक बात ने, मंदिर मस्जिद की। तो एक बात कह दे है, मस्जिद को खोदो, इसके नीचे मंदिर निकलेगा। और मैं ये कहता हूं तो मंदिर ने भी खोद के देखो, मस्जिद ने भी खोद के देखो, उनके नीचे जमीन मिल जाएगी। जो जमीन है वह किसाना की है। यानी कि तुम्हारा मंदिर हो या मस्जिद हो, वो एक जमींदार की, एक किसान की जमीन में बन रहा है। तुम्हारे से पूछना चाहता हूं, फिर बड़ा कौन होया? किसान। अब जब किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जितने भी ट्रस्ट है, जितनी गौशालाएं हैं, चंदा कौन देता है सबसे ज्यादा? किसान। अन्न कौन देता है सबसे ज्यादा? जो अन्न को पैदा करेगा वही तो देता है, किसान। गालियां किसको देते हो तुम? किसानों को। कैसे? जब किसान आंदोलन हुआ, ये तथाकथित हिंदू ये कह रहे थे ये सब तो खालिस्तानी है। क्या कह रहे थे? खालिस्तानी है। जब इनके आका ने यूपी चुनाव सिर पा गया, देखा समझौता कराना जरूरी, इनको भगाओ, भगाने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया। मैं किसानों से माफी मांगते हुए 3 काले कानून वापिस लेता हूं। ये शब्द किसने बोले? भारत देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बोले।
अब ये शब्द नरेंद्र मोदी साहब ने बोले तो वो बोल रहा किसान, आईटी सेल बोल रही खालिस्तानी। इसके बाद इसके विपरीत देखो, हर जाति के अंदर अंधभक्त होते हैं, हर जाति के अंदर देशभक्त होते हैं, हर धर्म के अंदर हर, इसीलिए देशभक्त भी होते हैं और अंधभक्त भी। अब आगे अगली बात, श्रीमती इंदिरा गांधी जो सबसे मतलब जिसको न्यू कहा अगर हमारे बूढ़े आज भी इंदिरा की सा राज किसी के बस का कौन है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1984 के अंदर उसकी जब मृत्यु होती है, जो हमारा अपना ब्राह्मण समाज है उसके अंदर से वो आती थी। ब्राह्मण समाज ने इतना दुख प्रकट किया था, 2 दिन तक किसी के घर चूल्हा नहीं जड़या था, किसी के घर भी। जब जिस वक्त में राजीव गांधी की हत्या होती है 13 मई तक जो ब्राह्मण समाज है उनके घर पे अफसोस शोक मनाया गया था। और जो पूरा संपूर्ण देश है वो राजीव गांधी से इतना प्यार करता था, संपूर्ण देश के अंदर 2 दिन का शोक मनाया गया था। अब वो ब्राह्मण समाज के अंतर्गत आता था तो उन्होंने 13 मई तक मनाया सबने। अब उसी के विपरीत अगर आज के टाइम की बात करें, वो है हमारा जो ब्राह्मण समाज उसका ज्यादातर रुख बीजेपी की तरफ हो रहा है। राहुल गांधी जो है, इंदिरा गांधी जिसकी दादी थी, राजीव गांधी जिसका पिता था, जो ब्राह्मण समाज के अंदर ही आता है, जो प्योर ब्राह्मण है, उसको नकली फर्जी खान मुसलमान और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बोलते कौन है? सबसे पहले पहल कौन करता है? वही ब्राह्मण समाज, जो मतलब इसके पिता और दादी के लिए रोता था। आज वही समाज अपने ही आदमी की, यानी कि अपने आदमी का स्वयं विरोध कर रहा है। क्यों? इनके अंदर एक बात घुसा दी, इनके अंदर यह घुसा दी कि जो राहुल गांधी है तो मुसलमान है। इतिहास नहीं पढ़ते, उसका 10, 20, 30 पीढ़ियों का इतिहास तो पढ़ के देखो पहले। अब ये देशभक्त किसको मानते हैं, हिंदुत्व का रक्षक किसको मानते हैं? श्री नरेंद्र मोदी साहब को। अब जो मोदी जी हैं जो गुजरात के अंदर से आते हैं, उनकी जाति उनके गांव में जाके चेक करना, 2 साल पहले गूगल से हटा दी। जो भी सरकार के खिलाफ की बातें लगती हैं गूगल उसको हटा देता है। अगर गूगल से वो हटा दी गई है वो जाति, आप जाके सर्च करोगे उसके गांव में नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी साहब तेली जाति से आते हैं। तेली जाति मुसलमानों के अंदर से आती है, मुसलमानों के अंदर से तेली जाति आती है। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कुछ तेली 10% ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, यानी कि जो हिंदू बन गए थे। यानी कि हमारे देश को चलाने वाला जो हमारा राजा साहब है, जिसके आप पुजारी बन रहे हो, भगत बन रहे हो, देश को जो अनाप शनाप बोलते हो, देश को अनाप शनाप बोलते हो, वो राजा साहब की स्वयं की जाति क्या है, कभी सोची आप लोगों ने? हैं? और वो इंसान आप लोगों को एक जमाल घोटा पिला रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को ऊपर लेके जाना, अच्छी बात है बनाओ। पाकिस्तान के नवाज शरीफ की जो माता जी थी, उनके जन्मदिन पे केक काटने के लिए किस मारे गया था मोदी? नवाज शरीफ के घर पे बिरयानी खाने के लिए किस लिए गया था मोदी? जहां जो भी कोई बात होती है कहीं भी इस देश के अंदर, जो मुसलमान है, रिच मुसलमान जिनका भारी मात्रा में दबदबा है, उनके वहां मजार पे मस्जिद पे जाके क्यों चादर चढ़ाता है मोदी? क्यों चादर चढ़ाता है योगी? अपने पास से नहीं कर रहा, दुनिया भर की फोटो मिल जाएंगी, चेक कर लेना। मेरी प्यारी बेटो, आज आप लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। यो अपना जो एक बारी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी है, वहां पे उनकी हालत बुरी हुई थी, और उनकी जब बुरी हालत हुई उस टाइम पर सभी संपूर्ण देश ने दुख मनाया था कि भाई गलत किसी के साथ भी होता नाजायज है। तो इनकी जो आईटी सेल है, उन प्यारी बेटों ने जो तथाकथित हिंदू हैं, उन्होंने क्या फैला दिया, तालिबान ने चले जाओ,
तालिबानिया की औलाद हो, उनका समर्थन करो हो, और उसी तालिबान के, उसी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को इसी योगी सरकार ने जस्ट अभी 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर बुलाया, इंडिया के अंदर, और उसका स्वागत कराया। कहां गई वे प्यारी बेटे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ा था, जिस टाइम कोविड-19 आया, कोविड-19 के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ा था, और सबको यह पता था कोरोना आ लिया, किलकिला गल लाग रही थी, सरकार तैयारी कर लो। उस टाइम पे ये बातें होने के बाद भी गुजरात के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। क्यों हुआ? उसका कारण है, हिंदुस्तान के कई करोड़ आदमी अमेरिका में रहते हैं जो वहां की नागरिकता ले रहे हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा जो आदमी रहते हैं वे गुजराती बाबू रहते हैं। इस मारे गुजरात में मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम करवाया, और आईटी सेल जो हैं, ये जो फर्जी हिंदू हैं, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, अमेरिका के इंडिया के सामने झुकता है अमेरिका, दोस्ती देखना, ये देखना, वो देखना, हमारे देश का डंका बजेगा, इस टाइप का। अब क्या होता है, वो जो डंके वाली बात है, यहां से प्रचार करके ट्रंप जी चले गए। अब इस वक्त जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ट्रंप 100 बार बयान दे चुका है, मैंने इंडिया को धमकाया, इंडिया को धमकी दी, तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं रखूंगा, कोई भी मैं आगे आने वाले जीवन में कोई भी किसी प्रकार का आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं रखूंगा, या युद्ध को बंद करो। और ये बोलते ही कुछ घंटों बाद हिंदुस्तान ने युद्ध बंद कर दिया। और तो इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान ने खुशियां मनाई कि हम युद्ध जीत गए। हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ये खुशियां मना रहा हम युद्ध जीत गए। अजीब बात है। कल की दैनिक भास्कर की वेबसाइट देखना, उसमें यह बोल रखा है अमेरिका ने असल में यह युद्ध पाकिस्तान ने जीता था। अब बात यह आती है, हमारे जो स्वयं के वे हैं, हमारे जितने भी चीफ हैं, आज तक उनकी भी यह समझ में नहीं आया युद्ध पर विराम क्यों लगाया गया, हम अच्छी स्थिति में थे। अब बात आती है, सबसे बड़ी चीज है युद्ध की जो बात है, युद्ध की बात के हिसाब से बताता हूं। हिंदुस्तान के अंदर जो हमले हुए हैं, एक हमला हुआ था मुंबई के अंदर, आप सभी को पता होगा, 26/11/2008 ताजाड़ा हमला, जिसमें अजमल कसाबर पकड़े गए थे। उस वक्त वो हमला इतना खतरनाक था कि जो सीएम है वहां का, उसने, राष्ट्रपति ने और शायद उपराष्ट्रपति ने उसी टाइम अपना इस्तीफा दे दिया था। क्यों? वे इस चीज का अपमान मान गए थे, बेइज्जती मान गए थे, और दुनिया ने इस चीज का विरोध कराया था। अब विरोधी तो रहे नहीं। अब क्या करती है सरकार? पहले कराती है हमला, जैसे पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, या कोई भी हमला हो गया, वो हमला कराते ही साथ के साथ हमला बाद में होता है। पहले 8-10 मुसलमानों के नाम टीवियों पे दिखा दिए जाते हैं, फलाना 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 आतंकी। अब सारे देश में बाकी काम को संभाल लेती है आईटी सेल। आईटी सेल जब वह पोस्ट गिरनी शुरू कर देगी, कटमुल्लों ने फिर हमला किया, मुसलमानों ने फिर हमला किया, ये तो है ही पैदाइशी देशद्रोही, इस चीज को बड़ा एजेंडा बना दिया जाएगा। और बाद में पता लगता है जिन जिन आदमियों के उन्होंने नाम लिए उनको क्लीन चिट मिल गई, वे थे ही नहीं। और सरकार की नजर में कोई आतंकवादी आज तक पकड़ा ही नहीं जाता। देश के अंदर से अचानक से आतंकवादी गायब हो जाता है। आज तक नहीं ये पता लग लिया पुलवामा में इतना आरडीएक्स आया कहां से, पहलगाम वाले हमला करके निकल कहां से गए। फिर पकड़ते हैं किसी 2-4 ऐसे नामों के जिनके नाम मोहम्मद हो, कसाब हो, या कुछ भी हो, उनको अंदर दे देंगे। क्यों देते हो भाई अंदर? अगर कोई दोषी है, मोहम्मद हो, मुसलमान हो, या कोई भी हो, सरेआम उसको चौक पे खड़ा करके उसी टाइम गोली क्यों नहीं मारते, फांसी क्यों नहीं देते? क्या जरूरत है ऐसे आदमी को उसके अंदर देने की? इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की तो साजिश नहीं है? कितने हमले हो लिए अब तक? भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है, 14 के बाद के ही हमले बता दूं, पहले के बताऊंगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले 2014 के बाद देश में आतंकी हमला आप लोगों को बताता हूं, सुन लेना।
25 में दिल्ली ब्लास्ट, 25 में पहलगाम हमला, 24 में रियासी हमला,